अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे तो देखते रहे हैं सार राना साहब के प्रोग्राम में, आप जानी पहचानी शख्सियत हैं और तबसरे भी करते हैं। एक दफा ऐसा होता है तो ऐसी बातें भी कह जाती है, दूसरे बुरा मानते हैं, यार हमारे लीडर क्यों छोड़ दिया, लेकिन सच बोलनी चाहिए आदमी को। हर एक का अपना नुक्ता नजर है। अब हम जो कि तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज जरा इनको तकलीफ दें और इनका नुक्ता नजर ले लें। दो तीन चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कमान यानी नोटिफिकेशन हो गया है, बैकग्राउंड में वो नोटिफिकेशन चल रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के रिटायरमेंट के हवाले से। और नोटिफिकेशन ना भी आए, नोटिफिकेशन तो आना जरूरी है, लेकिन वो रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। उस हवाले से बातें आती हैं। पहले तो हम सवाल ही ये है कि जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए जो कहा, लोगों ने बड़ा बुरा मनाया। लोग कहते रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कि जो उनका दौर है वो कंट्रोवर्शियल दौर है, कई हवाला जात जो क्या अब जो कमान चेंज होने जा रही है इसको, वो उसके क्या असरात देखते हैं, सब क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो बाजवा साहब ने कहा उस पर तो होना ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करती, जो उनमें नहीं है, और वो इस बात के ऊपर बात करती कि अगर ये पॉलिटिकल बांग्लादेश बनना पॉलिटिकल था तो वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो फिर इसका मतलब फेलियर का जिम्मेदार हुआ। और लेकिन पीपल्स पार्टी वाले चूंकि उनमें एक इखलाकी कदर मौजूद है कि जिसका खाते हैं उसे गुर्राते नहीं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो लेकिन ये कि इस पे होनी चाहिए थी बात। दूसरी ये कि बाजवा साहब का जो मुद्दत है, वो तो अगर कोई कहे कि ये यूं है यूं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना कंट्रोवर्शियल दौर नहीं गुजरा जितना वो दौर गुजरा। लेकिन अब वो बात निकल गई, माजी का हिस्सा बन गई, अब आगे देखना है। और कल तक जो इमरान खान के मुखालफिन थे और इमरान खान के वो मुखालफिन जो दोस्त की शक्ल में उनके साथ बैठे हुए हैं, वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान इस मरहले पे कोई रेजिस्टेंस दे, कोई रद्द अमल दे, और ये जो तसादुम है ये कंटिन्यू रहे। लेकिन कल इमरान खान ने इंतहाई सियासी तदब्बुर का मुजाहरा किया, और मुजाहरा करने के बाद उन्होंने उस नोटिफिकेशन को सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया। वो तो होना ही था, वैसे भी हो जाना था, लेकिन बहरहाल एक गुडविल जेस्चर आया और खान साहब ने उसको उस पे कोई वो कमेंट भी नहीं किया, कोई एडवर्स कमेंट भी नहीं किया। अब जो हालात है ना, उसमें ना अगर मुझे जो मेरी इतलात है वो ये कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसके और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते हैं, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी की तरफ चली गई हैं, और खान साहब को बहुत सारी चीजों की यकीन दहानी भी हो गई है। वो फौज का जो ये अब ऐलान है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो अपनी जगह कायम रहेंगे। लेकिन अगर वो यही कर दें कि वो वाकई ही गैर जानिबदार हो जाए, तो ये जो कठपुतली हुकूमत है जो सिर्फ इस्लामाबाद में ताकत तैयार करती फिरती है, इसकी वक़्त ही कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह आज जो कह रहे हैं कि जी आए जी मुज़ाकरात, ये वो, अब उनके हाथ में गेम ही नहीं है, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। अब वो जब कुछ नहीं बचा तो फिर वो ताड़ियां मार दिया निकाले ये कि वो एक मिरासी का वो जो था मुर्गा, वो छलांग मार के मिरासी उसके पीछे छत पे, तो वो छप्पड़ में गिर गया जहां से वो मिरासी जा नहीं सकता था, तो उसने हाथ उठा के कहा लो जी फिर नजरुल्लाह नियाज़ी हुसैन। ठीक है, अब ये नजरुल्लाह नियाज़ी हुसैन कर रहे हैं। अब भाई इनके हाथ में कोई गेम नहीं रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है कि इदारों से तसादुम से निकलकर पॉलिटिकल रास्ते तलाश करने की। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, और मैं जरा अगर तारीख के झरोके में देखूं कि इमरान खान साहब का जो दौर था, उसके बाद ये जो 7 महीने आए हैं, ये तो अजाब इलाही रहा है। यानी इसमें बहुत कुछ हो सकता, 13 सियासी जमातें इकट्ठी होकर बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने अपनी जात के हवाले से निकले नहीं, उस महवर में थे, बुरी तरह फंसे रहे। और क्या कर सकते थे? यानी सबसे पहला जो मुल्क जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर करना चाहते तो इमरान खान साहब को आगे करते। क्या आप पूरी दुनिया आपकी बातों पे यकीन करती है, आप सलाह वाले मसले में आगे निकले, पूरा लीड करें, लेकिन इनके औकात, मैं लफ्ज कहूं तो बुरा नहीं होगा, वो भी नाकामी रही। वो एक टाइम था जहां आप एक पेज में बैठ करके इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते थे। दूसरी बात चलिए मैं खबर देता हूँ आपको। दूसरी खबर, अभी आपने चूंकि राब्तों की बात की है, मैं खुद, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन यही है
और इन्फॉर्मेशन यही है कि जून में, यानी अब अप्रैल से बाद जो है ना इलेक्शन, जून के करीब सारे प्रोसेस यानी मुहर्रम वगैरह गुजर गया होगा, तो उन चीजों को सामने रखते जून के बाद। लेकिन एक सुनने में ये बात आ रहा है कि जो कोई भी फैसला करना चाह रहे हैं वो इन्हीं लोगों को वापस रखना चाह रहे हैं, अब कि यही लोग आगे आए और उसके बाद सोचा जाए पीटीआई का। मैं नहीं समझता ये नाकाबिल और बड़ा मुश्किल होगा। जो पॉपुलर वेव चल रही है वो तो इमरान खान की है। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको खबर और दे देता हूँ कि कई अहम शख्सियत हैं नून लीग के अंदर ही, मैं नाम ले लेता हूँ शायद फैकान अब्बासी का या बाकी और लोग हैं कि जो अब नई वजारत के प्रीमियरशिप के हवाले से नवाज शरीफ को ही अपने खिलाड़ी बदलना चाहते हैं, नई चालें लाना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ के लिए शायद ये टर्की का जो दौरा है, शायद ये आखिरी दौरा हो बैरून मुल्क और वो ना कर सकें। आप क्या कहेंगे इन दोनों इश्यूज के ऊपर? देखिए, अगर जैसे कि ऐलान है, खुशगुमानी रखनी चाहिए कि इदारे अपने अपनी हदूद में रहेंगे, तो फिर अगर हदूद में रहेंगे तो ये दुनिया की कोई ताकत जो है इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत इमरान खान के सामने नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन अगर आप मसनूई लीडरशिप लेके आएंगे जैसे अब आई, तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी और फिर वही जो जहां से हम चले थे हम वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे, जो एक अच्छी बात नहीं होगी इस मुल्क के लिए। अगर आपने इस मुल्क को आगे, हमने $40 बिलियन दुनिया का वापस करना है और अगर हम वो 65% हम दिवालियापन के करीब जा चुके हैं, इंटरनेशनल इदारों की कैलकुलेशन है, मैं पल्ले से नहीं कह रहा। ऐसे मौके पे अगर आप 2 नंबर लीडरशिप को ही लाएंगे तो ना सियासी इस्तेकाम होगा, और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा मेरा ख्याल नहीं होगा। मेरा ये यकीन है कि जो हमारी अब इस क़यादत आई है पाक फौज की, वो ट्रू सोल्जर्स हैं। वतन के दिफा के अंदर उनकी जो कमिटमेंट है उसको कोई शक नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि जो बैरूनी चैलेंजेस हैं सरहदों पे, हम उस तरफ तवज्जो देंगे और ये इन सियासतदानों को इनकी सियासत करने देंगे। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान का कोई इलेक्शन में रास्ता रोक सकता 2/3। अच्छा, यही बात, यही इसी के साथ इजाफा करते हैं, बड़ी जबरदस्त बात की है कि हालात कोई नहीं है, ना रोक सकते हैं ना रोकना चाहिए। और वैसे जो मेरे पास भी इतला यही है कि जो मौजूदा क़यादत आई है उनकी पूरी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान फौज के हवाले से हाई रैंक ऑफिसर बाकी सबको इकट्ठा करना, उनके जज्बात और जनरल बाजवा साहब के दौर में जो अटैक रहा पाकिस्तानी फौज के ऊपर, हालांकि पाकिस्तानी फौज का तो कंसर्न नहीं था, कुछ आजादी शख्सियात के हवाले से है। और ये वाली बात में मैं आपकी सदाकत इस हद तक मानता हूं कि इसमें तो कोई शक नजर नहीं आ रहा। लेकिन साथ साथ जो नवाज शरीफ जो बाहर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम बना रहा है, यानी यानी वो शहबाज शरीफ को हटाना चाहते हैं, वो किसी, आप क्या समझते हैं इसका मकसद क्या है? यानी शहबाज शरीफ अपना, आप कह दें कि काउंसलर लड़ने के लायक भी नहीं, और लगा बात है कि वो वजीर आला पंजाब रहे हैं, लेकिन वो अपना मिन्नते तरले करके कौम को बेवकूफ बना के चलाता तो रहा। तो अब अगर चेंज करने का वो क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जो आपने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात की है ना, ये बड़ी जिसे कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरी नजर में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा खेल अपने एसेट्स को आगे बढ़ा रही है जिन्हें वो उन्होंने मुश्किल वक्त में सेव किया। तो इस वक्त पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका के दरमियान बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा कर सकता है। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो अब यहाँ पे डेफिनेटली अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि उसका झुकाव जो है पाकिस्तान का वो टोटल चीन की तरफ चला जाए, जिसका मतलब होगा चीन, रूस, पाकिस्तान अगर और तुर्की और ईरान का एक पैक्ट बनता है तो ये खित्ता ही चेंज हो जाता है सारा, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता। यही वजह है कि वो यहाँ पे ऐसी पॉपुलर लीडरशिप कभी नहीं अफोर्ड करेगा जो उसके सामने खड़े होकर उसकी किसी बात को इनकार कर सके। उसे तो ऐसी लीडरशिप चाहिए है जिनको वो एक फोन कॉल करें, वो अपने आप को कहते हो कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं मर्द आहन हूँ, और वो एक कॉलन पाल फोन करे तो वो कहे कि जी यूं, तो वो कहे जी ओके सर, जैसे आप कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के लिए जो उनके करीबी हल्के इधर उधर, वो एक बात तो मानते हैं कि वो जो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना कि जिद ना कर सोने खाते आप बड़ा जिद्दी है, तो वो क्योंकि खान साहब की सबको पता है कि किसी बात पे अड़ भी
तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा दबाव डाल रही है पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में भी वतन से मोहब्बत करने वाले और इन सारी चालों को समझने वाले लोग मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि पूरा खेल उनका नहीं होने दिया जाएगा। और इमरान खान कैसे रोकेंगे यार, इतने जिमनी इलेक्शन होते हैं, वो वहां जाता ही नहीं और फिर जीत जाता है यार। ये तो फिर ऐसा हुआ ना कि किसी आप एक दिन ऐलान कर दें कि भाई ठीक है अवाम एक साइड पे लेकिन साढ़े फैसले साढ़े, ऐसा तो नहीं होता ना, मुल्क ऐसे रियासतें ऐसे नहीं चलती। अच्छा, आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज यानी आज हम सुबह पीर को अपना हफ्ते वाले दिन सुबह ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब अपना तरोताजा दम से निकले हैं, प्लास्टर भी उतर चुका है। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ खाली लॉन्ग मार्च की हद तक रहेंगे या ये धरना भी दिया जाएगा और दबाव भी डाला जाएगा? आप क्या एजेंडा देख रहे हैं इमरान खान साहब का आज के लिए? देखिए, मेरी बीइंग जर्नलिस्ट कैलकुलेशन ये है कि खान साहब कल बहुत बड़ा शो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये, क्योंकि उन्हें अब ये नजर आ रहा है कि वो किसके खिलाफ करेंगे, उनका बयानिया क्या होगा, ठीक है, किस बयानिए के लिए करेंगे। इलेक्शन की जहां तक बात है तो ये तो अगर तुम्हें भी पता है कि इलेक्शन के हवाले से सदर मुमलिकत भी जामिन बने और उन्होंने भी मुलाकातें करवाई, मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया, सदर अलवी से भी किया, मुक्तदर कुव्वतों ने भी किया, असद उमर खटक, परवेज खटक, ठीक है, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं जो बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब अपने कारकुनों को मजीद थकाने के बजाय, जो बेचारे पिछले कई महीनों से थक रहे हैं, वो थोड़ा सा ताज़ा दम रखेंगे उन्हें कि मैं नई काल का ऐलान करूंगा और फिर हम इकट्ठे होंगे और इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान होगा। दैट्स आई थिंक इस तरह का ही कोई मामला होगा। और मैं समझता हूँ कि खान साहब भी बेहतर तदब्बुर का मुजाहरा कर रहे हैं कि बजाय इसके कि कारकुनों को थकाएं, खुद को थकाएं, वेट करें इलेक्शन की डेट का और वहां पे जोर लगाएं। अच्छा, आप समझते हैं कि इलेक्शन की डेट आ जाएगी? जैसे मैंने तो कहा है, मेरे तक तो इतला, मैं तो आपको पता है मैं मार्च और अप्रैल से कह रहा हूं कि इलेक्शन अप्रैल से पहले है नहीं है। अब ये जून का फिलॉसफी देख रहे हैं या फिनोमेना देख रहे हैं, और आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, एक और बात, आप तारीख को भी बड़ी आसान तरीके से समझते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत हुआ तो तय हुआ था कि 5 साल से पहले असेंबली तहलील ही नहीं करनी है, अंडरटेकिंग है, कुरानी ईमानी जो कोई भी करना है। तो अगर उसको सामने रख के देखें तो मैं तो नहीं देख रहा कि 5 साल से पहले जो है इलेक्शन हो सके। आप क्या कहेंगे इन सारी चीजों को सामने रख? अजर वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसको तो फिर खुद दोनों रहनुमाओं ने ही अपने पैरों से ठुड्डे मारे। जरदारी साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोई हदीस नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है उनका कहा हुआ। नवाज शरीफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही तो काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटवाया था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुलशिट, ठीक है। ये कौन सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें आप कहें जी 5 साल तू खेलेगा, 5 साल मैं खेलाना, 5 साल वो खेले जिसे अवाम खिलाना चाहते हैं। आप मसनूई तरीकों से हुकूमतें गिराएं और दूसरों की, और खुद कहें कि हम जमहूरियत पे खड़े होंगे, तो ऐसे नहीं चलता। जब तक आप दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जाली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए पैसे खर्च के सिंध हाउस में खच्चरों को भर के आप जनाब अली कहें कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गई और ये जमहूरियत हो, तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। एक वोट के ऊपर जो है बरतानिया के अंदर 5 साल हुकूमत चली, ठीक है। बिल्कुल। आप इस तरह करके अगर कहें ये डेमोक्रेसी है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ क्या नाम है बिलावल हाउस और जाती उमरा के घर की कोई दस्तावेज नहीं है। अगर है तो वो पूरी कौम की दस्तावेज है और उसमें पीटीआई शामिल है जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। इसार आनंद साहब ने आपके सामने सारे सिनेरियो रख दिया। इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी कोई फर्क नहीं है, 2/3 अक्सरियत से वो आ रहे हैं। जितना भी लटकाना चाहें, मिसाक जमहूरियत कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है। और ये तो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए मैदान साफ है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खामोश रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। दोबारा फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाजत चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।